एग्जाम में बचे हैं अब सिर्फ 16 दिन। हाँ, हो सकता है आज आप ना देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, 3 दिन बाद देख रहे हो, पर यह वीडियो रेलिवेंट है आपके लिए बिफोर द एग्जाम। सो वॉच इट एंड आई अश्योर यू इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी सबसे अलग होगी। तो आज आपको 10 डेज का मास्टर प्लान दे रहा हूं और इन 10 डेज में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को भी फिनिश कर लेंगे और वो भी 95+% के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल दे दूं तुमको। हाँ, कुछ गोल्डन रूल दे दूं जो अब आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले उन चैप्टर्स को फिनिश कर डालिए जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया है, या जो चैप्टर्स आपको लगते थे डिफिकल्ट हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि लास्ट के एग्जाम के दिन प्रिपेयर करने की गलती मत करिएगा। मतलब अब आज दूसरा चीज जो सबसे गोल्डन है वो है अब सिलेबस के बियॉन्ड कुछ मत करो। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान मत लीजिए जो आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, बिकॉज सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड कंटेंट पढ़िए। हाँ, वो आपको सिर्फ हमारे चैनल में मिलेगा, एक्सक्लूसिव मिलेगा, आपके अपने चैनल मिलेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अब ये मत सोचो कितने घंटे पढ़ना है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं 4 घंटा पढ़ लूं, 5 घंटा पढ़ लूं, 6 घंटा पढ़ लूं। नहीं, घंटे से मत गिनो, टारगेट से गिनो। आज आपने जो टारगेट सेट किया है, क्या मैं वो टारगेट पूरा अचीव कर पा रहा हूं? अगर इस अप्रोच से पढ़ोगे तो मैं सच कह रहा हूं, आपको पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगी, और जब तक आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाओगे तब तक आपको नींद भी नहीं आएगी। तो नींद को त्यागो और अपने गोल की तरफ भागो। बात समझ आ रही है? और तो अब आप कुछ तो आवर से डिसाइड कर दीजिए। हाँ, मैं आपको देता हूं, कुछ बेसिक्स दे देता हूं कि मिनिमम 4 से 5 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में देना है। रिवीजन मतलब पुराने जो आपने पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू करना है। एक्टिव रिकॉल की टेक्निक यूज करनी है, मतलब सिर्फ वीडियो देख लेना है नहीं, सिर्फ बुक खोल करके पढ़ते रहना है नहीं। दोनों ही केसेस में आप अगर वीडियो देख करके पढ़ रहे हैं, बुक के साथ पढ़ रहे हैं, तो हाथ आपका चलता रहना चाहिए, कान आपके खुले होने चाहिए, आंखें आपकी उस टॉपिक पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। और वीडियो बंद, बुक बंद, सेल्फ नोट्स बनाइए। हाँ, माइंड मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए उससे रिलेटेड। आप देखिएगा ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, सच कह रहा हूं। और कम से कम 2 से 3 आवर रिटर्न एवरी डे। टारगेट बना लीजिए कि आप कम से कम 2 से 3 घंटा रिटर्न करेंगे, सो दैट यू एस इन राइटिंग ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आईसीएसई फोकस करता है स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। आर यू यूजिंग द कीवर्ड और नॉट? और आपके अगर क्वेश्चंस में डायग्राम पूछ भी रहा है तो बनाना ही है, नहीं पूछ रहा है तो भी बनाना है। हाँ, मतलब आप सोचेंगे कि जहां कोई डायग्राम नहीं मैं जबरी बना दूं, नहीं। अगर आपके क्वेश्चंस में मार्क्स को मत ध्यान दीजिए, आप ये देखिए कि क्या आपने इसके डायग्राम प्रिपेयर किए थे, क्योंकि डायग्राम्स डायग्राम्स आर विजुअल्स, सो दे क्रिएट मोर एग्जामिनर के मन में एक विजन आता है कि यस, चाइल्ड नोज द कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा। और मैथ्स के लिए मैं बहुत हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा कि मैथ्स मच्छर है, और मच्छर तब है जब आप अपने आप के लिए, अपने बेहतरी के लिए मैथ्स को सामने से मुकाबला करेंगे। डरना मना है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं भागो मत, जागो। तो मैथ्स क्या करना है? एटलीस्ट 2 घंटे। आप आज कुछ भी सब्जेक्ट का टारगेट लेके बैठिए, पर 2 घंटे आपके मैथ्स के लिए अलग होने ही चाहिए। एंड दैट टू मैथ्स का एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज आपको लगाना है। इनकेस आपने पूरे चैप्टर्स लगा दिए हैं, आप कहेंगे सब तैयार है, तो भी मैं आपको कहूंगा कि आप पीवाईक्यूज लगाइए, एवरीडे लगाइए। बात समझ आ रही है? सेम चीज विद ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हो, इवन हिंदी भी हो। हाँ, अगर अपने सेकंड लैंग्वेज में आपका हिंदी आता है, मैं दोनों के लिए कहूंगा 30 मिनट्स पर डे। ये भी कर सकते हैं कि आप 2 दिन में 1 घंटा कर सकते हैं। आज 30 मिनट्स, कल 30 मिनट्स, तो आप चाहे तो 2 दिन में 1 घंटा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कि 30 मिनट्स पर डे का टारगेट रखना है। सर, ग्रामर में रीडिंग करो, वो कैप पावर इंक्रीज करो अपनी। हाँ, अपने जो लैंग्वेज पार्ट है ना, उस पर कमांड करिए। हिंदी में भी यू नीड टू राइट, क्योंकि लास्ट के दिनों में जब आप हिंदी लिखने लगते हैं, आपकी हिंदी की पता नहीं क्या बखिया उधेड़ देते हैं आप। हाँ, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होती है और उस समय आपकी राइटिंग स्पीड नहीं होती है। सो नाउ इज द टाइम, अब है गोल्डन टाइम तुम्हारे पास, और जुट जाओ। न्यूमेरिकल्स, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, आपको 1 आवर मिनिमम देना, ये आपके गोल्डन टाइम है। और पीछे क्या हुआ, प्री बोर्ड में क्या हुआ, हाफ ईयरली में क्या हुआ, उससे भूल जाओ। अब तुम्हें जो बोर्ड में अपना 95 लाना है, तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। 7 घंटे सोने के अलावा बाकी दिन के समय आप भूल जाइए कि आप कितने घंटे बैठ रहे हैं। नंबर ऑफ आवर्स नहीं, आपका सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक टॉपर का माइंडसेट रखिए। मैं आपको स्ट्रेटेजी देने से पहले कहूंगा, एक टॉपर का माइंडसेट रखिए। और टॉपर क्या सोचता है? टॉपर सोचता है कि मैं अब रिवीजन कर रहा हूं, अब मैं लर्निंग नहीं कर रहा हूं, अब मैं
एग्जामिनर के माइंड को समझ करके अपने आंसर्स प्रिपेयर कर रहा हूं, एंड आई विल मैनेज माय टाइम एंड माय सब्जेक्ट्स माय ओन वे। याद रखिएगा। और मेरे गूगल सर तो मेरे साथ हैं ही, यकीन जानिए, मैं तुम्हारे एक एक पल, एक एक तुम्हारे एक्सप्रेशंस के साथ, तुम्हारी ड्रीम्स के साथ मैं हूं तुम्हारे साथ। और अब आते हैं डे 1 से लेके 3 तक की स्ट्रेटेजी। तो पहले 3 दिन आप साइंस पे फोकस करेंगे। हाँ, मैं बैकवर्ड चल रहा हूं क्योंकि आपका पहला पेपर जो है वो इंग्लिश पेपर 1 है, ग्रामर है। सेकंड पेपर आपका इंग्लिश 2 है, इसीलिए उसको सबसे लास्ट में रख रहा हूं। अब आज आप देख रहे हैं, हो सकता है आज आप 2 दिन बाद देख रहे हो मेरे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, या और भी 1-2 दिन बाद, फिर भी मैंने बीच में गैप्स रखे हैं। और जब से शुरू कर रहे हैं आप डे को नोट करिए और वहां से शुरू कर दीजिए। तो डे 1 to 3, 3 दिन पूरी फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा बायोलॉजी। तो एक दिन पूरा दीजिए, एक दिन फुल दीजिए फिजिक्स को। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट के न्यूमेरिकल्स हर बार आते हैं। यस, इसमें सर्किट बेस्ड डायग्राम और इसमें रेजिस्टेंस वाला जो न्यूमेरिकल है हर साल आ रहा है और इस साल भी आएगा। रिफ्रैक्शन चैप्टर के खास करके डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चंस और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से ही लेंस फॉर्मूला, हाँ, मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा। एंड नथिंग टू से कि कैलोरीमेट्री आपके लिए इस बार भी इंपॉर्टेंट है, खास करके इस चैप्टर में जो हीट का, हाँ, जो हीट को फाइंड करने का न्यूमेरिकल है, कैलोरीमेट्री के जो प्रिंसिपल्स पे न्यूमेरिकल है, वो हर बार आता है और इस बार भी आएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे दे जिसमें मेल्टिंग कर्व, हाँ, बॉइलिंग कर्व, ये वाला क्वेश्चन बनता है। आपको डेफिनेशंस या प्रिंसिपल जो याद करने हैं वो वर्ड टू वर्ड याद रखिए। अगर आपने ओम्स लॉ याद किया है तो की पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखिए, अपने वर्ड उसमें मत लगाइए, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको रियल लाइफ से कनेक्ट बनाइए, हाँ, कंसेप्ट समझिए, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट कनेक्शंस विद योर रियल लाइफ। कंसेप्ट समझ करके उसको कोरिलेट करिए। डायग्राम्स, स्पेशली रे डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स को खुद प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स को आप पूरा एक दिन देंगे, हाँ, वो जो गोल्डन रूल बताया वो तो चल रहा है, पर एक दिन, पहला दिन आपका होगा फिजिक्स का। पहले कहा था ना कि अपनी प्रॉब्लम को सामने से फेस करो। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को आई टू आई फेस करते हैं तो प्रॉब्लम तुमसे डर जाती है। बात समझ आ रहा है? क्योंकि भागने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी भागते नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम मेरे सुपरस्टार हो और तुमको एक शेर की तरह, हाँ, हमारी शेरनियां भी है, और उसकी तरह क्या करना है, फाइट बैक करना है, मुकाबला करना है। और जब तक पेपर है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। डे टू आपका केमिस्ट्री का डे है। इस दिन आप रिएक्शंस पे काम करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, डेली के डेली वीडियो शेयर करता जाऊंगा। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको सारे वीडियो लेसन्स के लिंक दे दूंगा, आपको सारे नोट्स दे दूंगा, हाँ, आपको डीपीपीज, पीवाईक्यूज, ये सब मिल जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं आपके गूगल सर कोई भी सिलेबस या कंटेंट नहीं बेचते हैं, तो आपको ये सब मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा और सारे जो रिएक्शंस हैं, सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, और स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो आईयूपीएक्सी नेम वाला पार्ट है, खास करके जो लैब रिएक्शंस वाले पार्ट है, वो मैं सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं डे वाइज शेयर करूंगा, बस उसको फॉलो करिएगा। हाँ, कहां से ले सकते हैं? मैंने कहा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे होंगे, वहां पे मिल जाएगा। आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे होंगे, मैं वहां शेयर कर दूंगा। और मेरे नहीं तो आप मेरा आप इंस्टाग्राम हैंडल थोड़ा कम यूज करता हूं, मैं इतना इंस्टाग्राम फ्रेंडली नहीं हूं, पर कोशिश करूंगा वहां भी शेयर कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको है, आप हमारी वेबसाइट चले जाइए, sirtarunrupani.com। एब्सोल्यूट फ्री वेबसाइट है, आपके लिए बैचेस बने हुए हैं, आपके लिए कंटेंट्स है, ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें डीपीपीज हैं, आपके जो बोर्ड रेलिवेंट डीपीपीज हैं, हाँ, जो उसमें एमसीक्यूज है, वो आपको वहीं एक जगह मिल जाएंगे, जिसको आप करने के बाद खुद पता कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां पर है। ट्राई दिस टुडे ओनली, आज ट्राई करिएगा। और सेम डे, मैंने कहा आप केमिस्ट्री सेकंड डे में खत्म करते हैं तो आपका अगला होना चाहिए बायोलॉजी। थर्ड डे आपका फुल डे, इस दिन सिर्फ बायोलॉजी होगा थर्ड डे में। और मैं आपको थर्ड डे में भी क्या करूंगा, पूरे बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज शेयर करूंगा, इसके नोट शेयर करूंगा, इसके आपको डीपीपीज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो सारे लिस्ट शेयर कर दूंगा। हाँ, सच में। और डायग्राम्स आपसे बायोलॉजी में, खास करके लेबल डायग्राम, आपको अच्छे से आने चाहिए। बायोलॉजी में भी कुछ की डेफिनेशंस है, कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको यूज करना है। 95 तुम्हारा मैं ले आके दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं लाके दूंगा, बस तुमको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। आइए डे 4 पे आते हैं, और डे 4 की जब बारी करते हैं तो डे 4 है हमारा मैथ्स का दिन। इस दिन आपको पूरा दिन मैथ्स लगाना है। याद रखिएगा, मैं फिर कहता हूं, जो मैंने गोल्डन रूल बताया 2 घंटा एवरीडे वाला मैथ्स, वो तो चल रहा है, पर फोर्थ डे आपका, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसका फोर्थ डे
हाँ, मैंने कहा था आप 2 दिन बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, फिर भी आपको 4th डे में क्या करना है? मैथ्स ही करना है। चौथा दिन आपका मैथ्स होगा और मैं आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूलेस, मैथ्स के जो कहते हैं ना फॉर्मूला शीट होती है वो शेयर कर दूंगा। आपको सारे सिलेबस का पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज शेयर कर दूंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरे वीडियो लिस्ट दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा चैप्टर वाइज, और आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर अटकेंगे बस क्या करना है, एक क्लिक पर आपको उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है। हाँ, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है और सिर्फ प्रैक्टिस से दूर होगी। आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैं आपको स्पेशली शेयर करता जाऊंगा। हाँ, ये सब कुछ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मिस किया है, और अब मिस मत करो। कुछ ही दिन बाकी है और इसको एस करके मैं और तुम मिल करके 95 प्लस, उससे नीचे कुछ भी नहीं, और हो सके तो 100 चाहिए मुझे तुम सबके साथ। चलिए आगे बात करते हैं। डे 5, 5वां दिन। हाँ, मैंने कहा था 5वें दिन में आप पूरा दिन हिस्ट्री सीरीज पे फोकस करेंगे। ये दिन हिस्ट्री सीरीज को डिवोटेड है, मतलब इसमें पूरे चैप्टर्स को आप एक एक करके पढ़ेंगे, उसके की पॉइंट्स नोट करेंगे, हाँ कीवर्ड्स नोट करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ आंसर लिखेंगे, क्योंकि जिस आंसर में आप इंपॉर्टेंट ईयर्स लिख देते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सच कह रहा हूं, एग्जामिनर्स अप्रिशिएट योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। सिविक्स में आपको की डेफिनेशंस याद करनी है, कुछ फंक्शंस है, खास करके जब आपके पहले 3 चैप्टर्स में से जो सबसे पहला चैप्टर है यूनियन पार्लियामेंट वाला, वो वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लॉन्ग में करना ही करना है। सेकंड चैप्टर आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इस पे एंड सुप्रीम कोर्ट वाला है, तो ये तीनों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं डे 6। डे 6 आपका ज्योग्राफी का डे है, और इस डे 6 में आपको डे 6 तो पूरा दिन ज्योग्राफी करना है, ये तो तय है। मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, टोपो शीट शेयर कर दूंगा, मैप शेयर कर दूंगा, मैप के बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर दूंगा, किस तरीके से 10 आउट ऑफ 10 मैथ्स में लाना है। वैसे एक ट्रिक और भी दे देता हूं कि आप कोशिश करिए कि आप मैप एक ही दिन ना करें, थोड़ा थोड़ा, हाँ 5-5 मिनट मैप को भी निकाल सकते हैं, और टोपो शीट्स के लिए भी आप कर सकते हैं। इफ यू कांट डू दैट, अगर ऐसा लगता है नहीं पॉसिबल है, तो मैं एक और आपको सिंपल ट्रिक देता हूं कि आप 2 दिन में आधी घंटा, 2 दिन 2 डेज एवरी अल्टरनेटिव्स में क्या करना है, हाफ एन आवर आपको यूज करना है। 15-15 मिनट क्या बन जाते हैं, आधी घंटे बन जाते हैं। 2 दिन में अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, मैप और टोपो शीट प्रैक्टिस करिए, राइट प्लेस पे प्रैक्टिस करिए। आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखिए, वही वीडियो से आपको क्या करना है, मैप प्रैक्टिस करना है, कहीं और से मत करिएगा। ठीक है, मैप ज्योग्राफी में कीवर्ड्स चाहिए, आंसर्स को आपको फ्रेम करना आना चाहिए। डू नॉट राइट वेग आंसर्स, राइट टू द पॉइंट आंसर एंड पॉइंट वाइज आंसर्स। ध्यान दीजिएगा, फुल आएगा तुम्हारा। लिखने की प्रैक्टिस करना है ज्योग्राफी में। डे 7, इस समय हो सकता है आपकी सेकंड लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी हो सकता है, और या किसी ने पंजाबी या और कोई सब्जेक्ट लिया है, इस पे आप लैंग्वेज पे फोकस करिए। बहुत सारे में सुपरस्टार्स कंप्यूटर लिए हैं, वो कंप्यूटर पे फोकस करेंगे। कमर्शियल स्टडीज लेने वाले, या कुछ लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में ईवीएस लिया होगा, या कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन लिया है, इन सब का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इनकी स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा, इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बोर्ड रेलिवेंट है, जिसकी प्रिपरेशन करने के बाद आप बोर्ड में 95 ला सकते हैं। ये सब आपको पर्सनली मैं शेयर करूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, और हमारे वेबसाइट पर सर तरुण निरपानी पे एक्टिव रहना है। वहां आकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जो तुम्हारे काम का है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 8वां दिन 8th डे। 8वें दिन में आप क्या कर रहे होंगे, आपके जो चैप्टर्स सारे फिनिश हो चुके होंगे, सब्जेक्ट फिनिश हो चुके होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 8वें दिन पे आपको क्या करना है, अब फुल पेपर, स्पेसिमेन पेपर, हाँ मॉक पेपर हो, और या तो पीवाईक्यूज हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें शेयर करूंगा। इस पे लगाइए और कोशिश करिए कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, और अपनी कोई गलतियां हो रही है उसकी एक एरर लिस्ट बनाइए, नोट करिए कि क्या टॉपिक आपका मिस आउट हो जा रहा है, और सिर्फ उस टॉपिक पे ही वर्क करिए। एग्जाम के दिनों के लिए, लास्ट मिनट के लिए प्लीज कुछ भी मत छोड़िए। डे 9 है आपके लिए, ये है आपका रिवीजन डे। इस दिन आप सब कुछ क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, जो आपसे मिस आउट हो गया था। हाँ, जो डेज में कहीं मिस आउट हो गया था, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट मिस आउट हो गया था, आपको डायग्राम मिस, व्हाटएवर, वो सब आप क्या करेंगे, डे 9 में रिवीजन करेंगे। 9th आपका फुल डे रिवीजन है, मतलब आपके पूरे सब्जेक्ट्स, पूरे 6-7 सब्जेक्ट्स आप इस दिन आकर के रिवीजन कर रहे होते हैं। एक बहुत गोल्डन चीज है, रूल है, और वो ये है कि कोई नया रिसोर्स, हाँ कोई फ्री में कोई कंटेंट मिल रहा हो, कोई ज्ञानी बाबा आपको नया आके ज्ञान दे रहा हो, अब वहां जैसे ही जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज बहुत बेसिक्स सा है जीवन का कि इफ यू ट्राई अप डूइंग एवरीथिंग यू एंड अप डूइंग नथिंग।
तो इसीलिए क्या करिए, फोकस्ड होइए, और मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गोल ओरिएंटेड, आपकी स्पेसिफिक सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक ही डाल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, नए रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, नई जगहों पर या नए जगहों पे नए बाबाओं के पास आपको नहीं टहलना है। यस, क्योंकि यहां पर आपको हो सकता है डाइवर्जन हो जाए, आप बीच में क्या हो जाएंगे, किसी और टॉपिक में भटक जाएंगे और अपने गोल से भटक जाएंगे। हाँ, क्योंकि फिर नई चीज आपको क्या हो जाएगी, नई चीज आपको नई दिशा में ले जाएगी, और मैं आपको आपके गोल और आपकी डिस्टाइंड डायरेक्शन 95+% पे ले जाना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो इसलिए कोई ग्रुप स्टडी का मत सोचिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं 4-5 मेरे दोस्त बैठ जाएंगे और हम मिलकर पढ़ेंगे। सॉरी, नहीं होता है। होता है तो खुद ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर बैठिए। सिर्फ 10th डे जो आपका होगा, हाँ 10वां दिन यहां से आपका जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इस समय आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि गोल्डन रूल ये कहता है कि एवरी डे, हर दिन हमें हाफ एन आवर लैंग्वेज को पढ़ना है। लैंग्वेज के रिलेटेड कॉम्पोजिशन, मैं 5 कॉम्पोजिशन की टॉपिक आपको दे दे रहा हूं। इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स, इससे रिलेटेड कुछ कोटेशंस, इससे रिलेटेड किसी महान व्यक्ति के स्टेटमेंट्स, इडियम्स आपको आने चाहिए। इसका इंट्रोडक्शन और इसका कंक्लूजन बना के रखिए। जैसे टॉपिक रिलेटेड टू हमारे एनवायरमेंट, खास करके पॉल्यूशन हो रहा है या हमारे एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे रिलेटेड आज की टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के बारे में, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है हर बार। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आर वी यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द राइट वे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जो हम चीजें कर रहे हैं क्या फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सेफ है, तो उससे रिलेटेड है। कुछ सोशल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैं आपको देता हूं सोशल इश्यूज लाइक आज के समय में इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ी चैलेंज आ रही है, हाँ जो अमीरी गरीबी का या कास्टिज्म का जो चैलेंज है, तो कुछ सामाजिक इश्यूज है ना, पावर्टी हो सकता है इसमें से एक प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी, इससे रिलेटेड टॉपिक आने चाहिए आपको। और आपके स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, लाइक दिस स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, स्कूल लाइफ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है, बात समझिएगा। एंड लास्ट बट नॉट डिस्क्रिप्टिव टॉपिक ही अटेंड करिएगा, हाँ वो टॉपिक जिसमें आप जो लिखें एग्जामिनर को एक्सेप्ट करना पड़े, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज अप टू यू। और क्या देना है, लेटर प्रैक्टिस करना है। आप कोशिश करिए कि आप लेटर को खुद लिखेंगे। याद रखिएगा फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन ही आपको आधे से ज्यादा मार्क्स दिला देती है। और अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर लिया है, बॉडी ऑफ द लेटर अच्छे से कर दिया, फुल मार्क्स आएंगे। और आप किसी एक फॉर्मेट पे, हाँ 2-3 फॉर्मेट आपके सिलेबस में, मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, हाँ लेटेस्ट मेरे वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें महामैराथन में मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए। बस उसी फॉर्मेट को करिए जो काउंसिल आपसे कह रहा है। किसी भी टीचर, किसी भी गुरु के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो काउंसिल आपको कह रहा है, काउंसिल ने जो फॉर्मेट भेजा है, सिर्फ उसी पर फोकस करिए, क्योंकि नंबर उसी पे मिलेगा अगर फुल चाहते हो तो, ठीक है। हाँ मैंने वैसे आपको शेयर कर दिया है, मैं फिर कह रहा हूं कि जब डे 10 आएगा, जब डे 10 आएगा तो मैं आपको फिर से इसको व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मेरे टेलीग्राम चैनल है और मेरी वेबसाइट है, मैं फिर से शेयर करूंगा आपको, वहां से आप जाएं, एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं। यस, वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर एनी बैचेस दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसमें थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हाँ जिसमें कैरेक्टर को एनालाइज करना है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, हाँ कुछ पोम की लाइंस याद कर लिया करिए। मैं सच कह रहा हूं, जब आप इसको लिखते हैं आंसर में तो एग्जामिनर गेट इंप्रेस्ड। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कीपिंग की नोट्स, कीपिंग की लेटर्स, लाइंस, है ना, एविडेंसेस को लाने की कोशिश करिए अपने आंसर में, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही टॉपर्स करते हैं, इसीलिए उनको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाता है। और रही ड्रामा की बात, हमारा जो जूलियस सीजर है, उसमें भी आपको कुछ स्पेसिफिक स्पीचेस हैं जो कॉमनली क्या हो रही हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और उसके कीवर्ड्स, उसके की एस्ट्रैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो आपको उसकी स्पीचेस भी याद होने चाहिए, उनके कैरेक्टर स्केच के बारे में क्वेश्चन पता होना चाहिए, और आपको जस्टिफिकेशन करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए आपको लाइंस फ्रॉम द प्ले आनी चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप दो एक्सट्रैक्ट्स प्रैक्टिस करिए। हाँ मुझसे इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो मैं कहूंगा आपका जूलियस सीजर की सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोवर्सी बिटवीन द फाइट बिटवीन द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रूटस एंड द कैशियस। और तीसरा है एंटोनीज रोल आफ्टर द डेथ, है ना, एंटोनी की स्पीच, एंटोनी का प्रेडिक्शन, एंटोनी की सॉलिलॉक्वी एट द डेड बॉडी ऑफ द सीजर, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है ब्रूटस का डेथ और घोस्ट सीन। ये मैंने जो टॉपिक बताया, ये आपको अच्छे से करना है, हाँ इनके पैसेजेस एक्सट्रैक्ट अच्छे से करना है। फिर मैं कहता हूं मेरे सुपरस्टार्स हो तुम लोग, और जो सुपरस्टार्स होते हैं वो फाइट बैक करते हैं, और झुकने का जरूरत नहीं है, आगे तैयारी करनी है, और अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बोर्ड दिखाई देना चाहिए। सबको भूल जाओ और गायब हो जाओ दुनिया से, और तब तक दुनिया में दिखाई मत देना जब तक तुम्हारे नंबर
तो लोगों को सैल्यूट करने के लिए, हाँ, तुम्हारे नंबर लोगों को तुमको सैल्यूट करने के लिए मजबूर ना कर दें। सो मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड मेक योर फैमिली फील ग्रेट अबाउट यू। सो ऑल द बेस्ट, स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि हम और तुम मिल करके अपनी मंजिल पे पहुंचे। ऑल द बेस्ट।